क्या आप भी पेरेंट्स हैं और आपसे भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है और बच्चा दुबला पतला रह जाता है, या फिर उसको कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि उसको घेर लेती हैं और आपको बच्चे का रेगुलर इलाज करवाना पड़ता है, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि ये गलतियां आप खुद कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है और आपका बच्चा बीमार रहता है या कोई दिक्कत रहती है, तो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरीके की गलतियां अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं, जिन गलतियों की वजह से आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और वीडियो में सारी जानकारी आपको अच्छे से दी जाएगी। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बच्चे के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किस वजह से बच्चा मानसिक तौर से डिस्टर्ब होता है और किस वजह से बच्चा शारीरिक तौर से डिस्टर्ब होता है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका पेरेंट्स को नहीं पता होता और वो अनजाने में उन गलतियों को कर बैठते हैं, जिससे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा परेशानी को फेस करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत ही कम समय में आपको सारी जानकारी और सटीक जानकारी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज कुछ डिफरेंट इस वीडियो में होने वाला है। आज प्रेगनेंसी के दौरान जो चीज़ें हम इस वीडियो में करते हैं, इस चैनल पर करते हैं, आज बात करेंगे बेबी के बारे में, बच्चे की ग्रोथ के बारे में, बेबी की हेल्थ के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपका बच्चा है और आप पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो प्रॉब्लम होती है, शुरू में क्या होता है ना, प्रेगनेंसी के दौरान पेरेंट्स अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखते हैं। उस समय पर जो माँ बनने वाली होती है, गर्भवती जो होती है, गर्भवती अपना भी ख्याल रखती है और शिशु का भी रखती है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद क्या होता है ना, हम सोचते हैं हमारे बच्चे को किसी चीज़ की कमी ना हो, उसको कोई दिक्कत ना हो, हर चीज़ जब वो जो मांगता है वो हम दे देते, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये चीज़ बच्चे के लिए अनसेफ हो सकती है। सबसे पहली जो दिक्कत है और सबसे पहली जो प्रॉब्लम बच्चे को हम फेस करवाते हैं पेरेंट्स, वो है मोबाइल फ़ोन की। जब बच्चा छोटा होता है, जब वो रोता है या हमें पता ही नहीं होता है कि बच्चा क्या मांग रहा है, उस समय पर क्या होता है, हम फ़ोन चलाकर बच्चे को दे देते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। बच्चे को फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जितना भी हो सके बच्चे को फ़ोन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि फ़ोन जो है ना, उससे ऐसी जो कि कतारें निकलती हैं जो कि बच्चे के माइंड को बिल्कुल स्टॉप कर देती हैं, बच्चे के माइंड को ख़राब कर देती हैं, जिससे बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती और बहुत बड़ा बच्चे की हेल्थ पर असर पड़ता है मोबाइल फ़ोन का। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा तो एक ही बच्चा है या मेरे 2 बच्चे हैं और बच्चे जो मांगते हैं, फ़ोन मांगते हैं तो आप फ़ोन दे देते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने ये ध्यान रखनी है, अगर आपका बच्चा बीमार रहता है, दुबला पतला है या कोई भी बच्चे को परेशानी है, तो पहले तो आपने अपनी गलतियों को देखना है कि आप फ़ोन दे देते हैं बच्चे को। तो बच्चे को फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देना है। उसके लिए आप अलग कुछ भी क्रिएटिविटी आप बच्चे को सिखा सकते हैं या करवा सकते हैं। उसके बारे में मैं भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी जो कि आप बच्चे के साथ करवा सकते हैं। बहुत अच्छी क्रिएटिविटी होगी जिससे बच्चा कुछ नया सीखेगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, पहली जो दिक्कत है। दूसरी जो परेशानी है, दूसरी जो चीज़ है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे घर में माहौल होता है उसी तरीके से बच्चे की ग्रोथ भी होती है। जो घर का माहौल है वो बच्चे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा कि आप घर में माहौल बनाकर रखेंगे बच्चा उसी तरीके से रिएक्ट करता है। अगर घर में कुछ भी तनाव है या कुछ नोक झोंक है या फिर कुछ भी है, तो उस चीज़ को बच्चे से आप अलग रखिए। बच्चे बहुत ज़्यादा उसको लेते हैं, उस चीज़ को अट्रैक्ट कर होते हैं उस चीज़ से, और वो परेशान हो जाते हैं, जो कि वो बता ही नहीं पाते अपने पेरेंट्स से कि उनको क्या परेशानी है। वो ढंग से अगर अच्छे से आपके साथ पेश नहीं आते हैं तो आपने समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे हो। अगर छोटी मोटी दिक्कत घर में चल रही है तो आप बच्चों से दूर रखिए इन सब चीज़ों को। बिल्कुल बच्चों के सामने झगड़ा वगैरह बिल्कुल ना करें। कोई भी बात है पेरेंट्स की कुछ अलग भी होती है या घर में कोई और मेंबर है उसकी भी है, तो उसको आप बच्चों से छुपाने की कोशिश कीजिए। बच्चों को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए
और बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है जो बच्चे की हेल्थ पर पड़ता है और बच्चा बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो जाता है और बिल्कुल बता भी नहीं पाता है कि मैं किस वजह से परेशान हूँ। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आप घर में जैसा माहौल बनाकर रखेंगे वही बच्चे पर असर डालता है। तीसरी जो चीज़ है वो है, हम लाड लाड में बच्चे को बाहर का जंक फूड ला कर देते हैं, जंक फूड खाने को देते हैं। जब बच्चा मांगता है, आपका एक बच्चा है तो आप सोचते हो कोई नहीं, एक आध बार खाने से कुछ नहीं होता, तो लेकिन ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन एक ही बार की खाई हुई चीज़ बच्चे को बच्चे का जो डाइजेस्ट है उसको ख़राब कर सकती है, बच्चे की हेल्थ पर असर ज़रूर से पड़ता है। तो जितना भी हो सके आपने घर का अच्छा बना हुआ घर का खाना खिलाना चाहिए अपने बच्चे को। शुरुआती समय से ही अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी फूड देंगे, अच्छी डाइट देंगे, तो आपका बच्चा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छे से उसका वेट बढ़ेगा। और अगर आप वही बाहर का उसको खिलाते रहेंगे तो उसका अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, उसको अच्छी हेल्थ नहीं मिलेगी, उसका वेट बढ़ने लगेगा। इतना वेट बढ़ जाएगा कि पता चलेगा कि बच्चा 8 साल का है लेकिन वो 14 साल का लग रहा है। तो ऐसा बच्चे के साथ हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। बिल्कुल भी जंक फूड का बच्चे को आदत ना डालें। जितना हो सके उतना आप घर का खाना के घर पर आप हेल्दी फूड बनाइए। हेल्दी चीज़ घर की जो भी चीज़ है वो बच्चा खा सकता है, लेकिन बाहर कैसे तेल में बनी है, कैसा क्या हो रहा है, हमें नहीं पता होता, लेकिन हम बच्चे को खिला देते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं पेरेंट्स। तो ये ध्यान रखना है। 1-2 बार तो देखो हो जाता है, खा सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 3 दिन खाना, 4 दिन खाना, ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आपने एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, आपने स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है। देखिए वो आपकी हेल्थ के लिए भी दिक्कत कर सकता है और बच्चे की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप घर में स्मोक करते हैं, घर में आप धूम्रपान करते हैं, तो वो धुआं बच्चे के अंदर जाता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, हेल्दी बच्चा नहीं हो पाता है, बच्चा कमज़ोर हो जाता है, बच्चे को कई सारी दिक्कतें, कई सारी बीमारियां जो कि बच्चे को घेर लेती हैं। फिर आप सोचते हैं कि बच्चे को हम अच्छे से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, लेकिन बच्चा अच्छे से हेल्दी नहीं हो रहा है, उसकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है धूम्रपान का। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। बच्चे के सामने आपने बिल्कुल भी नहीं धूम्रपान करना चाहिए, क्योंकि बच्चा इस चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ता है। उसका ध्यान आप पर ज़रूर रहेगा जब आप स्मोक कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। घर में कोई भी अगर स्मोक करता है तो उसको बोलिए आप बाहर जाकर कीजिए या फिर करना बंद कर दीजिए। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हैं बच्चे के लिए। बच्चे की हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालता है ये धुआं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब अच्छी चीज़ें जान लेते हैं क्या क्या आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं जो बच्चे की हेल्थ पर बहुत अच्छा असर डालेगी। तो आप बच्चे के साथ खाना खाइए, बच्चे के साथ समय बिताइए, बातें कीजिए, अपने बचपन की बातें कीजिए, अपनी फैमिली में जो पहले बुज़ुर्ग लोग क्या करते थे वो चीज़ें बच्चों के साथ शेयर कीजिए। इससे बच्चे का माइंड डेवलप होता है, बहुत अच्छा बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है, बच्चा खुश रहता है और वही क्रिएटिविटी करने की कोशिश करता है। बच्चे के साथ खुद बैठकर टीवी देखिए, वो चलाइए जो आप बच्चे को दिखाना चाहते हैं, ना कि आपने बच्चे को रिमोट थमा करके बैठा दिया है और बच्चा जो मन करता है वो चला लेता है। ऐसे ही आप फ़ोन देकर भी ऐसे करते हैं। फ़ोन में काफ़ी सारी ऐसी रील्स होती हैं, ऐसी पिक्चर्स होती हैं जो बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। आप बच्चे के साथ बैठिए और अच्छी चीज़ें दिखाइए, जो आप बच्चे को दिखाना चाहते हैं वो आप चलाइए और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और क्या कर सकते हैं और आप कर सकते हैं, आप बच्चे को ऐसी जगहों पर लेकर जाइए जहाँ पर बच्चे नई क्रिएटिविटी करें और नई चीज़ें सीखें। जैसे किसी अच्छे पार्क में लेके जाइए, बच्चों के साथ घूमने लेके जाइए, कुछ अच्छी नॉलेज वाली जगह पर लेकर जाइए जहाँ बच्चों को कुछ अच्छी नॉलेज मिले, अच्छी नई नई चीज़ें देखने को मिले। तो ऐसी जगहों पर आप बच्चों को ले करके जाइए, नई चीज़ें सिखाइए अपने बच्चों को। अपने बच्चों को कहानियाँ, दादी नानी वाली जो कहानियाँ होती थी वो सिखाइए, वो सुनाइए उन्हें। तो बच्चे का माइंड बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और बहुत अच्छा असर बच्चे की सेहत पर पड़ता है।
अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।